जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस लेक्चर में करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। पहले उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन को देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या उसमें यूज़ होता है, क्या हमें जानना बहुत ज़रूरी है, उसको पहले देखेंगे। तो क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 1, उसमें संख्या है दिया हुआ है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे अच्छा हम पूरा नंबर को ही पढ़ लेते हैं। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है और सारा जरूरी भी है। तो आज हम इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे रियल लाइफ में आपको पता भी होना चाहिए ये सारी संख्या, ये कुछ पॉइंट है नंबर के अंदर आती है, तो मैंने नोट कर रखा है और इन सभी को देखेंगे। अगर आप इस लेक्चर को, पूरा लेक्चर को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा वीडियो देखने का कहीं जरूरी नहीं पड़ेगा, आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से, मैं इसमें बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं, पॉइंट 1 को देखते हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को आप जान लें कि इसको प्राकृत संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। तो हम नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या, इसका इंग्लिश भी जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है। हर एक चीज का इंग्लिश जानना जरूरी है। आजकल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है रियल लाइफ में। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। ठीक। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, एक से लेके अनंत तक सभी धनात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो लिखेंगे गिनती की संख्या, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये उदाहरण हो गया आपका। देखिए, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पॉइंट पे उदाहरण जरूर लिखेंगे। उदाहरण से क्या होता है कि अगर आपको परिभाषा से समझ नहीं आए तो फिर उदाहरण देखिए कैसा हम कर सकते हैं, और उसको देख के समझ में आ जाता है। ठीक, तो उदाहरण बहुत जरूरी है। तो 1 नंबर हो गया। अब हम इसको रख कर देते हैं और चलते हैं 2 नंबर पे। इसको हम मिटा देते हैं। पूरा फास्ट में पढ़ेंगे, तुरंत हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा लेक्चर तो लंबा बन ही जाएगा क्योंकि पॉइंट ज्यादा है। तो अब 2 नंबर पे चलेंगे। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से अनंत तक के सभी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो इसका परिभाषा देखिए, 0 से अनंत तक क्या हुआ? 0 1 2 3, मतलब गिनती की संख्या जो था वो प्राकृतिक संख्या, उसी में हम क्या किए? 0 को भी मिला दिए। और 0 से जब स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो लिखेंगे 0, पोस्ट में लिखेंगे 0। 0 से अनंत, अनंत मतलब इंफिनिटी तक
कि सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कहलाती है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक। तो 0 से अनंत तक की सभी संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई पूछ सकता है क्या सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? ये जो सभी पूर्ण संख्या है सबको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, सभी को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सभी में क्या, 0 भी आ जाता है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। देखिए यही प्राकृतिक संख्या होता है, और यहां से लेके सब प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण में भी आता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हैं। किसी किसी को बोल भी सकते हैं, जैसे ये सबको बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या, लेकिन इसको नहीं बोल सकते, ये अपवाद में आ जाता है। अपवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं आता है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर में क्या है, देखिए हम 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 सम संख्या लिखेंगे। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर, इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है, इसका परिभाषा देखें। इवन नंबर 2 से विभाजित होने वाली वो सभी संख्या, 2 से जो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है वो सभी संख्या इवन नंबर कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। तो देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं। 2 पोस्ट में 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली होने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए 2 से, जैसे अगर हम 4 में 2 से भाग दे देंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 बार में ये पूरा पूरा कट गया। वैसे 8 में दे दीजिए 2 से, तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार में। लेकिन 5 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो शेष में 1 बच जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2.5, ये पॉइंट में आ गया, पूरा पूरा नहीं कटा। मतलब देखिए जो पूरा पूरा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, उसके बाद 1 बच जाएगा, 1 में जब पॉइंट दीजिएगा तब 0 आएगा, तब 5 बार में कटेगा। तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा नहीं हुआ, ये अधूरा हो गया, 2.5 हो गया। तो इस तरह के संख्या को पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, इस तरह के संख्या को बोलेंगे जो पूरा पूरा कट जाए एक। तो देखिए उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका, 2 4 6 8, इस तरह से ये इंफिनिटी तक चलता रहेगा। तो यही सब क्या होता है, सम संख्या होता है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो सम संख्या हम पढ़ लिए, अब बचा विषम संख्या। देखिए नंबर 4, विषम संख्या। विषम संख्या
विषम संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में ओड नंबर। ओड नंबर। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या के जस्ट उल्टा होता है। वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, मतलब पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। तो भाषा क्या हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए वो कौन कौन सा संख्या हो जाएगा, जैसे दो से नहीं होना चाहिए, 3, 5, एक भी ले लीजिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह का सभी संख्या, ये सभी क्या कहलाएगा, विषम संख्या। एक भी नहीं होगा विभाजित, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ये कोई भी संख्या पूरा पूरा विभाजित दो से नहीं होगा। तो वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ऊपर लिख लीजिएगा उदाहरण। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब चलते हैं आगे। तो हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं भाज्य संख्या पे। ये कितना नंबर है, 5 नंबर है, 5 नंबर। भाज्य संख्या संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लास में ग्रो जाएंगे तो ये क्या होगा, आपको इंग्लिश का रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप ऊंची क्लास में जाएंगे तो आपको इंग्लिश आना जरूरी है, वहां पे नीड आती है, जरूरी आती है इसकी इंग्लिश की। तो इसलिए जानना जरूरी है, बहुत कॉमन सी। और आजकल इंग्लिश जो है बहुत कॉमन चीज बन गया है। आप अदर कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ इंग्लिश ही काम देती है, वहाँ हिंदी चलती नहीं है, हिंदी समझ में किसी को नहीं आती है। इंग्लिश एक क्या है, कॉमन लैंग्वेज है जो सभी को समझ में आता है, तो इसलिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो इसलिए देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होता है, इसका होता है कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, ये इसका इंग्लिश होता है। अब देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, पहले हम आपको समझा दें कि भाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक से और खुद से, वही जो संख्या है उसी से, एक से खुद से विभाजित हो, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। चाहे दूसरा कोई एक संख्या हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा 3 संख्या से भी हो सकता है। मान के चलिए कोई n एक संख्या है, तो n एक से भी विभाजित होनी चाहिए और खुद m से भी होना चाहिए, और इन दोनों के अलावा किसी दूसरा नंबर से भी होना चाहिए, या m से हो गया, या m q दो ठो से हो गया एक्स्ट्रा, m q r 3 ठो से हो गया। तो इस तरह का होना चाहिए, जो ये दोनों तो नेसेसरी है, ये दोनों होना ही चाहिए, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और से भी विभाजित होना चाहिए, कोई ना किसी संख्या से। तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो आपको अभी समझा देंगे, पहले लिखिए भाज्य संख्या का परिभाषा। वैसे संख्या जो एक
और खुद के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। विभाजित हो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए परिभाषा थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन आपको समझ इजीली आ जाएगा। जैसे देखिए 9 है तो 9 को आप 1 से भी भाग दे सकते हैं और खुद 9 से भी दे सकते हैं। खुद का मतलब यही संख्या। तो 1 से भी दीजिएगा तो पूरा पूरा लगेगा, 9 से भी दीजिएगा तो पूरा पूरा लगेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होना चाहिए। तो अन्य में क्या आ जाएगा? 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 तिया 9, 3 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो एक 3 भी हो गया, ये अन्य हो गया, अलग हो गया। किसी अन्य से भी विभाजित होना चाहिए। तो ये देखिए 3 नंबर से विभाजित हो गया, 1 2 3, एक और खुद और उस इन दोनों के अलावा दूसरा भी, तो 3 इससे विभाजित हो गया। तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब देख लीजिए जैसे 5 है तो 5 को आप 1 से भाग दे सकते हैं और 5 से दे सकते हैं। इन दोनों के अलावा ये पूरा पूरा किसी से नहीं कटेगा, तो इसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, ठीक। जैसे 8 है तो 8 को देखिए 1 से भी दे सकते हैं, 8 से भी दे सकते हैं और इन दोनों के अलावा आप 4 से भी दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं। तो ये अन्य हो गया। तो इन दोनों के अलावा दूसरा कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसे संख्या क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। उदाहरण तो आपको समझ में आ गया होगा, तब फिर भी आप यहाँ लिख लीजिए उदाहरण 9 8 10 12, ऐसा बहुत संख्या हो सकता है, ये इंफिनिटी है, ठीक, बहुत हो सकता है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या हो गया। अब चलते हैं अभाज्य संख्या पे। ये कितने नंबर है? 6 नंबर। अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये आपको आना चाहिए, इंग्लिश सभी का आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए, नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जस्ट उसी भाज्य का उल्टा अभाज्य, जो एक और खुद से विभाजित हो, अन्य से नहीं हो, सिर्फ एक और खुद से विभाजित हो, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य। ये अभाज्य संख्या छठा। तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे संख्या जो सिर्फ सिर्फ ओनली एक और अन्य से विभाजित हो, से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
अभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए 3, 5, 7, 9 नहीं, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 देखिए 9 आपका 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो एक और खुद के अलावा ये 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए इसको अभाज्य नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक और खुद होना चाहिए, तो वैसे संख्या को अभाज्य बोलते हैं, तो 9 को नहीं बोलेंगे। तो देखिए 11, 13, 17 इस टाइप की संख्या होना चाहिए, ये इन्फिनिटी तक बहुत हो सकता है, यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब चलते हैं पूर्ण संख्या पे, नहीं पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या पे चलते हैं। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक, पूर्णांक में सीधा समझिए पूरा, ठीक, पूरा, आधा नहीं होना चाहिए, टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इधर से लेके उधर, मतलब धनात्मक, पूरा धनात्मक और पूरा ऋणात्मक, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए। सब माइनस इन्फिनिटी से पूरा इन्फिनिटी तक जो होता है, जितने भी संख्या हैं जो दशमलव में नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका हम परिभाषा लिखते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, INTEGER, इंटीजर नंबर। ठीक, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखिए, माइनस इंफिनिटी से, इंफिनिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत कोष्ठ में, माइनस कोष्ठ में अनंत, यहां भी माइनस आप लगा सकते हैं ताकि आपको समझ में आए, अनंत से प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी को कोष्ठ में प्लस अनंत लिख लीजिए, अनंत तक की सभी संख्या, सभी संख्या जिसमें दशमलव न हो या नहीं हो, उससे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक, अब देखिए उदाहरण में, देखिए उदाहरण में ये 9 है, उदाहरण क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से, देखिए अगर इधर लिख दें, छोटा संख्या लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, -4, -3, -2, 1, या -1 लिख लीजिए, 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 3, इन्फिनिटी लिख लीजिए, ये सभी संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। आप इसको रोक के पूरा लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे वाले इस पे, वास्तविक संख्या पे, मिटा देते हैं।
देखिए, आपको वीडियो देखना है और साथ साथ कॉपी पे भी लिखना है। वीडियो देखने से अगर मतलब आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100% कभी नहीं हो सकता है। किसी भी चीज को अगर आप कॉपी पे लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो आपको अच्छे से याद होगा। इसलिए वीडियो पॉज करके उसको नोटबुक पे साथ साथ लिखिए भी, ताकि अगर कभी भूल जाएंगे आप तो एक बार कॉपी को उल्टाया और तुरंत देख लीजिए, तो अपने लिखा हुआ चीज समझ में ज्यादा आता है। तो इसलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो आप साथ साथ लिखते जाएं। अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, REAL, रियल नंबर। ठीक। अब देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है? संख्या रेखा पे जितनी भी संख्या है दुनिया में, जितने भी संख्या है, वो सारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। सीधा समझिए आप। और ये जो आप पढ़ रहे थे तभी से, ये सोच लीजिए कि हम फालतू पढ़ रहे थे। फालतू मतलब जो रियल नंबर है उसी में से तो ये सब निकला है, उसी का बच्चा है, छोटा मोटा बच्चा है। तो सभी को अच्छे से इजीली रूप में पढ़ने के लिए क्या किया? रियल नंबर तो बहुत संख्या है, अब सारे में थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, ताकि सब संख्या को आप बारीकी से समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। इसलिए उसको क्या किया? अलग अलग नाम दे दिया और अलग अलग आपको समझाने के लिए छोटा छोटा बना दिया। तो इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं वास्तविक संख्या। तो क्या इसका परिभाषा हो जाएगा? संख्या रेखा पर दर्शाया, या इसको ऐसे लिखिए, संख्या रेखा पर, हाँ सही था, या दिखाया लिख सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखाई जाने वाली, दिखाई जाने वाली सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। अब उदाहरण में देखिए, माइनस इंफिनिटी 3, -3, -5, पोस्ट में -3.2, 1, 1.2, √3, -√3, -√3.2, ये सभी संख्या, जितने भी संख्या हैं वो सारे क्या होता है? रियल नंबर और वास्तविक संख्या कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता संख्या रेखा पे। उसको आगे चल के बस तुरंत पढ़ने वाले हैं हम। तो ये सभी संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। इसमें जीरो भी आता है, सारे संख्या। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो अब पढ़ेंगे हम काल्पनिक संख्या। कितने नंबर है? 9 नंबर। काल्पनिक संख्या, ठीक। काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, IMAGINARY और नंबर, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक मतलब कल्पना करने योग्य, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या, उसे ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक।
मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस दुनिया में है नहीं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये होगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, उसी को क्या बोलते हैं, काल्पनिक। तो देखिए, वैसे संख्या, वैसे संख्या जो संख्या रेखा पे, संख्या रेखा, रेखा पर नहीं होती, होती है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। देखिए, संख्या रेखा क्या होता है, सभी संख्याओं का सम्मेलन को क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं, उसी पे सब होता है। तो देखिए, उसमें क्या होता है कि ये जो होता है रूट अंडर माइनस वाला संख्या, रूट अंडर माइनस में आप n ले लीजिए, ठीक, n, ये क्या है, सिर्फ n, माइनस n। ऐसा कोई भी संख्या संख्या रेखा पे नहीं होता है। देखिए, जैसे रूट अंडर माइनस और n की जगह पे आप n के जगह पे 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वो क्या होगा, संख्या रेखा पे नहीं होगा, और वैसे ही संख्या को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। अब देखिए, लेकिन n का मान, n जो होगा ये हमेशा प्लस वाला होगा, प्लस में धनात्मक पूर्णांक। यहाँ जो n है ये वाली, ये n हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि देखिए अगर आप -3 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, अब रूट अंडर 3 ये संख्या रेखा पे होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं कह सकते हैं काल्पनिक। लेकिन अगर सिर्फ 3 है तब हम काल्पनिक कहेंगे, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो -3 हो गया, तो इसको हम काल्पनिक कहेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर, एग्जाम उदाहरण में रूट अंडर n, ठीक, माइनस n, और जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस तो पहले से है, और ये वाला n ये क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा काल्पनिक क्या होता है। अब चलते हैं परिमेय पे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे अभी नया हूँ, और आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अच्छे नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम भी इस लायक हैं, अपने आप को भी तुलना कर सकते हैं आपसे ही। अगर आप कुछ नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो ऐसे क्या होता है, आदमी डिमोटिवेट होता है। तो चलिए अब चलते हैं 10 पे। 10 में क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है, वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो, और जहां p और q पूर्णांक हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए, वैसे संख्या जो p/q, p/q के रूप में हो, और q इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब होता है नहीं, q 0 के बराबर नहीं है, नहीं हो, तथा
पी, पहले पी लिख लीजिए, पी क्यू एक पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, एक पूर्णांक हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, वैसे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो हो तथा पी क्यू एक पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे 5/4 ये एक परिमेय संख्या है, 6/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए ये क्या है, बटे में है, बटे में है, पी बटे क्यू के रूप में है, और क्यू, क्यू मतलब नीचे वाला, नीचे वाला ये जीरो के बराबर नहीं है, जीरो नहीं है ना, तो इसलिए ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और पूर्णांक मतलब अभी पढ़ाए हैं आपको पूर्णांक, यहाँ पे ऊपर में ये पूर्णांक मतलब क्या होता है, जैसे ये दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसा हो तब उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन एक बात, पूर्णांक मतलब हो, पूर्णांक के साथ साथ इसका जो दशमलव प्रसार आए, 9 क्लास में पढ़े होंगे 9th में दशमलव प्रसार, तो दशमलव प्रसार भी क्या होना चाहिए, शांत आवृत्ति का होना चाहिए। शांत आवृत्ति मतलब देखिए ये तो आप लिख लीजिए, अब इसको मिटा देते हैं, मेरे पास जगह कम है, तो अब थोड़ा 9th वाला चीज आपको बताते हैं, दशमलव प्रसार। ठीक, अब देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे 1 पॉइंट, कोई संख्या को 2 को डिवाइड दिए, जैसे मान लीजिए आपको 4/4 नहीं, 10/3 ले लीजिए, 10 को अगर डिवाइड दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा, तो 3 तिया 9, उसके बाद पॉइंट आएगा, 1 पे 0 10, फिर 3 तिया 9, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक, ऐसे चलता रहेगा, ये इंफिनिटी तक जा सकता है। लेकिन हमें ये पता हो गया कि ये 3 पे ही रुक रहा है, 3 के अलावा कुछ नहीं आएगा, आपको पता हो जाना चाहिए कि इतना ही आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, शांत आवृत्ति का बोलते हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3.3 इस पे रेकरिंग, मतलब 3 बार बार आ रहा है, आते ही रहा है, ठीक, तो ऐसे संख्या को क्या बोलते हैं, दशमलव प्रसार शांत। और ऐसे संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। अगर ऐसा नहीं हो के, एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि एक मतलब बता रहे हैं, अगर किसी संख्या किसी n/m का मान अगर ऐसा आए 1.235, फिर 235, देखिए 235, फिर 235, फिर 235, फिर 235, तो उसको भी क्या बोलते हैं, शांत आवृत्ति का बोलते हैं। वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो के ये 5 के बाद 6 7, फिर 2 9 1 6 7 0 1, लेकिन ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ से कुछ आ रहा है, कुछ से कुछ आगे, 1 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 1 9 3 2 8, कुछ से कुछ आ रहा है, तो ऐसे संख्या को अशांत आवृत्ति बोलते हैं, जो चलता ही रहे, ठीक, तो ऐसा संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाता है, ऐसा संख्या को अपरिमेय बोलते हैं, जो यहाँ 11 नंबर में लिखा है। तो ये भी हम देखते हैं अपरिमेय क्या होता है। 11 नंबर अपरिमेय। अपरिमेय संख्या को बोलते हैं आइरेशनल नंबर, इरेशनल। इरेशनल नंबर, देखिए अब इसको देखते हैं इरेशनल नंबर को। अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसे संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में भी हो और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो भी हो, पी और क्यू पूर्णांक भी हो, लेकिन उसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, बस इतना ही है इसमें अंतर। देखिए वैसे संख्या
जो P/Q के रूप में हो और Q = नॉट 0 हो, लेकिन P क्यों एक पूर्णांक है, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी है। लेकिन दशमलव %, लेकिन दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो। यहां लिखेंगे अशांत आवृत्ति। यहां लिखेंगे अशांत आवृत्ति का हो, आवृत्ति का हो। इसी को क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जैसे √3, √5। देखिए √, वैसे संख्या जो अभाज्य है, जो पूरा पूरा बाहर नहीं निकल सकता है। देखिए जैसे √9 है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं √3 गुना 3, और जब रूट के अंदर 2 ठो रहता है तो 1 ठो बाहर निकल जाता है, इसको परिमेय बोलेंगे। लेकिन 5 जो है, ये 5 रूट के बाहर नहीं आएगा। जो अभाज्य संख्या होता है वो रूट के अंदर से बाहर नहीं आता है। तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं √, अभाज्य संख्या। ठीक, √, अभाज्य संख्या। ऐसे संख्या क्या होता है, अपरिमेय कहलाता है। ये तो होता ही है। और दूसरा और भी बताएं, क्या बताएं, वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का नहीं होता है, मतलब अशांत आवृत्ति का होता है, वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब चलते हैं हम आगे 12 नंबर पे। देखिए 12 नंबर में क्या है, सह अभाज्य संख्या। 12 नंबर में है सह अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे 2 या 2 से अधिक संख्या, वैसे संख्या जिसका HCF महत्तम समावर्तक 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। लिखेंगे वैसे संख्या जिसका HCF 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17 और 19 ले लिए, तो देखिए इन दोनों का जो है कॉमन संख्या वो 1 है। 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 1 गुना 17, और 19 को लिख सकते हैं आप 1 गुना 19। इन दोनों में कॉमन क्या है, 19 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 2 और 8, यहाँ 4 ले लीजिए, 4 और 8, तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, ठीक, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। एक तो ऐसा लिख सकते हैं, या तो 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 दूना 8। अब इसमें देखिए सब में देखिए कॉमन कौन सा है, ये देखिए 2 सभी लाइन में मिल रहा है, सभी में मिल रहा है, तो 2 कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2। ऐसे
ठीक, जो कॉमन आएगा वही होता है क्या, HCF। तो HCF क्या हो गया, 2। तो ऐसे संख्या जो HCF जो आता है ये 2 आ गया, ये सिर्फ अगर एक आता, ऐसे संख्या जिसका HCF ये 2 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आए, तो वैसे संख्या को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी नया टॉपिक का अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम आगे का वीडियो बना देंगे। थैंक यू।